अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या आपके लिए और मेरे लिए रियलिटी मुख्तलिफ है? क्या हमारे लिए एक ही हकीकत के मुख्तलिफ रंग ज़ाविये हो सकते हैं? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले रोशनी और वक्त को समझना पड़ेगा। जब हम स्पेस में आहिस्ता स्पीड के साथ गुजरते हैं तो हमें चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं, लेकिन जो जो हमारी स्पीड तेज़ होती रहती है, हत्ता कि वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुंचे, तो कायनात बहुत मुख्तलिफ नज़र आना शुरू हो जाती है, हमें भी और जो दूर से हमें देख रहा है, जिसे हम ऑब्जर्वर कहेंगे, उसे भी। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं तो आपके हाथ में पकड़े हुए शीशे में आपका अक्स नज़र आएगा। क्या हकीकत बदलने जा रही है? जब हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं तो जितने एक्सपेरिमेंट भी हमने स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए, मापने के लिए किए हैं, उसमें राउंड वे ट्रिप गया है। यानी रोशनी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, लेंस से टकराती है और फिर वापस आती है, और उस इंटरवल में रोशनी ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम 2 पे तकसीम करते हैं, और हमारा ये ख्याल है कि रोशनी ने जितना टाइम जाने में लिया उतना ही वापस आने में लिया। इसलिए जब 2 से तकसीम किया जाता है तो हमें स्पीड ऑफ लाइट मिल जाती है। लेकिन अगर रोशनी जाने और आने में एक जैसा वक्त नहीं ले रही तो इसका मतलब ये है कि हमारी सारी कैलकुलेशंस गलत भी हो सकती हैं। मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ। स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू है 1,86,282 मील फी सेकंड। फर्ज कीजिए कि हमारे पास एक सिग्नल स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है मरीख की तरफ, यानी ज़मीन से मरीख की तरफ एक सिग्नल गया, और ज़मीन में मौजूद लोगों को मालूम है कि ये सिग्नल रात को 12 बजे भेजा गया। तो अब सिग्नल को मरीख तक पहुंचने के लिए 12 मिनट चाहिए, तो सिग्नल 12 मिनट में वहाँ पर पहुँचेगा। मरीख के लोग अपनी घड़ियाँ एडजस्ट करेंगे कि रात के 12 बजे हैं ज़मीन के मुताबिक, और फिर वो सिग्नल वापस भेजेंगे और वो सिग्नल 12 मिनट में वापस आएगा। तो ज़मीन पर मालूम हो जाएगा कि अब रात के 12:24 हैं। मरीख पर भी इस वक्त ज़मीन का टाइम 12:24 होगा। मैं ज़मीन के वक्त की बात कर रहा हूँ, मरीख के वक्त की बात नहीं कर रहा। लेकिन इसी असना में अगर स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट नहीं है, इस कंडीशन को भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमने ज़मीन से सिग्नल भेजा और वो सिग्नल आधी स्पीड से गया, 93,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से गया, तो अब वो सिग्नल 24 मिनट के बाद कहाँ पहुंचा जी? मरीख के पास। लेकिन हम तो ये जानते हैं कि मरीख तक रास्ता 12 मिनट है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। मरीख वालों ने समझा कि अब ज़मीन पर 12:12 है। ठीक है जी, 12 बजे हमने सिग्नल भेजा, 12:24 पर उनके पास पहुंचा, लेकिन उन्होंने टाइम का तखमीना लगाया 12:12, और जब उन्होंने वापस भेजा सिग्नल तो वो फौरन हम तक पहुंच गया। तो अब सिग्नल को जाने में 24 मिनट और आने में कुछ टाइम नहीं लगा, तो टोटल राउंड वे ट्रिप में 24 मिनट ही रहे जो पहली कंडीशन में हमने लिए। लेकिन जब ज़मीन पर वो पहुंचा तो ज़मीन के लोगों ने 12:24 यानी जो उनका टाइम था उसके लिहाज से उसे देखा, लेकिन मरीख पर अब 12:12 है। तो यहाँ पर एक तजाद आ गया, ज़मीन का टाइम और मरीख पर जो ज़मीन का टाइम देखा जा रहा है उसमें फ़र्क आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट राउंड वे ट्रिप एक जैसी नहीं है तो हमारी कैलकुलेशंस में और हमारी टाइम की कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ सकता है। तो वक्त की नेचर को समझने के लिए हमें स्पीड ऑफ लाइट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वक्त है क्या? बहुत सी डेफिनेशंस हैं, लेकिन मैं सबसे सिंपल डेफिनेशन लूँगा। वक्त एक ऐसा इंटरवल है जिसमें तब्दीली आ सकती है, जिसमें चेंज अकर हो सकती है। वक्त की मेजरमेंट आप सूरज के गिर्द प्लैनेट्स की मूवमेंट से भी लगा सकते हैं, आप सीजन्स के मौसमों के रद्दो बदल से भी लगा सकते हैं, और आप दिन रात से भी निकाल सकते हैं। तो वक्त की मेजरमेंट तो हम बड़े तरीके से और उसकी रिप्रेजेंटेशन तो हम बड़े तरीक़ों से कर सकते हैं,
लेकिन वक्त को समझने के लिए सबसे ज़्यादा जो कोशिश की गई वो आइंस्टाइन की तरफ से थी, जिन्होंने हमें ये बताया कि कायनात का जो बेसिक फैब्रिक है, जो बुनियाद है, वो स्पेस और टाइम पर मौजूद है। स्पेस की 3 डायमेंशन और चौथी डायमेंशन टाइम की, इस पर पूरी की पूरी कायनात का फैब्रिक बना हुआ है, जिसे हम स्पेस टाइम प्लॉट कहते हैं। और स्पेस टाइम प्लॉट में हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट को एक कांस्टेंट के तौर पर लिया जाता है, जिसकी वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, मूव करने के लिए तो हमारे पास एक लिमिट है कि इससे तेजी से हम मूव नहीं कर सकते, लेकिन क्या वक्त के गुजरने की भी कोई लिमिट है कि वक्त इससे तेजी से या इस सुस्ती से कम नहीं गुजर सकता? वक्त की रफ्तार आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए मुख्तलिफ है। हम सबका वक्त अपना अपना है, यानी कि रिलेटिव है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 2 हिस्से, जिसमें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हमें वक्त की मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं। तो मैं आपको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ लेकर आता हूँ, जहाँ पर यह बताया जाता है कि वक्त स्लो हो जाता है जब आप किसी ऐसी बॉडी के पास आते हैं जो कि ग्रेविटी रखती है। मैं आपको यहाँ पर ज़मीन की मिसाल दूँ तो खला में वक्त तेज़ी से गुजरेगा और ज़मीन के करीब जैसे आप आएंगे तो वक्त की रफ्तार गुजरने की स्लो हो जाएगी। अगर आप ब्लैक होल के पास चले जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगी। उसकी वजह यह कि ब्लैक होल स्पेस टाइम के कर्वेचर में एक बहुत बड़ा गड़ा डालता है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ सके तो मैंने इस पर बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आसानी के लिए ये समझ जाइए कि जब भी हम बहुत बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के पास आते हैं तो वक्त आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाता है। लेकिन वक्त सिर्फ ग्रेविटी पर या सेलेस्टियल बॉडीज़ के कर्वेचर पर ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि वक्त स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक इंसान के स्पीड पर भी डिपेंड करता है। अगर आप बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए वक्त स्लो होना शुरू हो जाएगा। कितनी तेज़ी से? अगर आप स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस को रिलेटिविस्टिक टाइम डायलेशन कहते हैं और इसके फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। तो जो आप स्पीड ऑफ लाइट के करीब जाएंगे आपके लिए वक्त स्लो होता जाएगा। लेकिन क्या रोशनी के लिए भी टाइम स्लो होता है? क्योंकि रोशनी एक फोटोन तो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहा है। जी नहीं, रोशनी के लिए वक्त स्लो नहीं होता। एक फोटोन के लिए वक्त स्लो नहीं होता। वो वक्त को आहिस्तगी या वक्त की स्लोनेस को एक्सपीरियंस नहीं करता। उसकी वजह यह है कि उसके पास मास मौजूद नहीं है। तो जब हम फोटोन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस टाइम की बात होती है। लेकिन एक ऑब्जर्वर जो दूर बैठा हुआ है, रोशनी को ट्रेवल करते हुए देख रहा है, वो ये महसूस कर सकता है कि रोशनी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो वो वक्त में रोशनी को ट्रेवल करते हुए देख सकता है। लेकिन रोशनी बजाते खुद या फोटोन टाइम एक्सपीरियंस नहीं करते। फ़र्ज़ कीजिए कि एक रॉकेट बड़ी तेज़ी से एक तरफ को जा रहा है। हम ऐसे समझते हैं कि इस तरफ को जा रहा है और 99.99% वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुंच चुका है। उसके अंदर आप बैठे हुए हैं और आपने जिस डायरेक्शन को रॉकेट जा रहा है, अगर इस डायरेक्शन को जा रहा है तो आपने एक बॉल इस तरफ फेंकी। अब उस बॉल की रफ्तार आपको क्या लगेगी? ज़ाहिर बात है, जितनी स्पीड से आपने वो बॉल फेंकी आपको तो वही रफ्तार लगेगी। लेकिन जो बंदा बाहर बैठा हुआ है स्पेस में, जो कि दूर से रॉकेट को जाते हुए देख रहा है और उसकी ट्रांसपेरेंट बॉडी में आपको बॉल फेंकते हुए देख रहा है, उसे कितनी रफ्तार महसूस होगी इस गेंद की? तो उसे रॉकेट की रफ्तार जमा गेंद की रफ्तार, टोटल ये रफ्तार है जो उसको महसूस होगी। लेकिन अगर आपने एक फ्लैश लाइट जलाई, एक बैटरी, एक फ्लैश लाइट जलाई, तो आपको उस फ्लैश लाइट से रोशनी निकलती हुई स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से निकलती हुई महसूस होगी। और जो शख्स बाहर बैठा हुआ है, रॉकेट से दूर स्पेस में बैठा हुआ ऑब्जर्व कर रहा है, उसे भी वहाँ पर बैठे रोशनी की रफ्तार c यानी 1,86,000 मील फी घंटा फी सेकंड की करीब करीब महसूस होगी। तो रोशनी की स्पीड उसे कांस्टेंट लगी आपकी, और उसके लिए रोशनी की स्पीड एक है। लेकिन जब आपने गेंद फेंकी तो उसकी रफ्तार आपके नज़दीक और उसके नज़दीक बहुत मुख्तलिफ है। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक पिज़्ज़ा डिलीवरी
पर्सन की तरफ जो कि खाली सड़क देख के स्पीड ऑफ लाइट के साथ होंडा सिटी 70 लेके जा रहा है स्पीड ऑफ लाइट से। जी, होंडा सीडी था, मेरे ख्याल में सिटी नहीं था, सीडी था। अब अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहे हैं तो मेरा सवाल ये होगा कि क्या जो शीशा है, जो बैक मिरर है, उसमें आप अपना अक्स देख सकेंगे? क्योंकि बैक मिरर भी स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहा है। ये एक पैराडॉक्स है। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि आपको अपनी शक्ल नजर आ गई, तो इसका मतलब तो ये है कि रोशनी, क्योंकि आप स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहे हैं, तो रोशनी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा रफ्तार से आकर आपकी बॉडी से टकराई, फिर जाकर शीशे से टकराई और फिर आपकी आंखों में चली गई। क्योंकि अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती तो फिर तो ऐसा नहीं हो सकता था। तो रोशनी की रफ्तार, इसका मतलब ये है कि 1,86,000 और जो आगे नंबर्स हैं 292 मील फी सेकंड, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, उतनी नहीं है बल्कि उससे बहुत ज़्यादा है। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपको अपनी शक्ल नज़र नहीं आती, तो इसका मतलब ये है कि रोशनी की रफ्तार कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि रोशनी आपके मोटरसाइकिल की रफ्तार पर डिपेंडेंट है। एक साहब जो रोड के बिल्कुल साइड पर खड़े हैं, उन्हें यूँ महसूस होगा कि शायद रोशनी स्पीड ऑफ लाइट से कम रफ्तार से मूव कर रही है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेचर ने हमें बहुत से सॉल्यूशंस दिए हैं। इन प्रॉब्लम्स को अमूमन पैराडॉक्सेस कहते हैं और इन सॉल्यूशंस को भी हम नेचर से ही लेते हैं। जब हम रोशनी की रफ्तार के करीब करीब पहुंचते हैं तो एक इफेक्ट शुरू हो जाता है आना, जिसे टेरल पेनरोज इफेक्ट कहते हैं। और टेरल पेनरोज इफेक्ट हमें यह बताता है कि बॉडीज़ आहिस्ता आहिस्ता जो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही हैं वो श्रिंक करना शुरू हो जाती है, यानी उनकी साइज़ वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर एक स्फीयर का साइज़ दिखा रहा हूँ जो कि आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक करना शुरू हो जाता है। लेकिन याद ये भी रखिए कि ये एक विजुअल डिस्टॉर्शन है, यानी हमें एक विजुअल इल्यूजन नज़र आ रहा है कि बॉडीज़ ना सिर्फ श्रिंक हो रही हैं बल्कि वो रोटेट भी कर रही हैं, जिसे टेरल पेनरोज अफेक्ट करते हैं। हमने आज तक सिर्फ श्रिंकिंग का सुना था, हमने रोटेशन का नहीं सुना था। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ तस्वीर दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन तो हो रही है, चीज़ छोटी तो हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो रोटेट भी कर रही है। हमें हमारी नज़रों को ऐसे लगता है कि वो रोटेट भी कर रही है। लेकिन हमारा सवाल ये होगा कि जो साहब अंदर बैठे हुए हैं रॉकेट के, क्या उन्हें भी ये फील होगा कि रॉकेट श्रिंक हो रहा है? बाहर वाले आदमी को तो नज़र आ रहा है कि रॉकेट श्रिंक हो रहा है क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रहा है, लेकिन अंदर वाले आदमी को ये महसूस नहीं होगा कि या तो टाइम स्लो हो रहा है, उसे ये भी नहीं लगेगा टाइम स्लो हो रहा है, उसे लगेगा बिल्कुल नॉर्मल है और उसे रॉकेट श्रिंक होता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो उसकी रियलिटी में रॉकेट बिल्कुल वैसा ही है और टाइम का फ्लो भी बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन बाहर वाले आदमी को ये फील होगा कि ना सिर्फ वक्त का फ्लो बदल रहा है बल्कि रॉकेट आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रहा है। तो इनमें से ठीक कौन है? दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं। उसकी वजह यह है कि दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट है। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि हर किसी ने अपनी ऐनक लगाई हुई है और वो जिस स्पीड के साथ मूव कर रहा है और जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वो हकीकत को वैसे ही देख रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि यह हकीकत बिल्कुल मैच करे एक दूसरे ऑब्जर्वर से जो किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा आपको ऑब्जर्व कर रहा है। तो जो इल्यूजन है टाइम का, वो ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह नहीं है। ऑप्टिकल इल्यूजन में तो हमें नज़र आ गया कि फिजिकली उसे फील नहीं होगा कि रॉकेट श्रिंक कर रहे हैं, लेकिन टाइम डायलेशन को हम मेजर कर सकते हैं और हमने एटॉमिक क्लॉक्स की मदद से इसे मेजर भी किया है। तो हमें पता चला कि जहाज़ों पर उड़ने से टाइम आहिस्ता आहिस्ता बहुत छोटे लेवल पर माइक्रो सेकंड्स में स्लो हो जाता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि रियलिटी जो हमें नज़र आती है वो दूसरे को मुख्तलिफ तरीके से भी नज़र आ सकती है। हर किसी का अपना ज़ाविया नज़र है और ये चीज़ अब हमें साइंस भी बताती है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो टाइम पर आपको पसंद आई होगी। थोड़ी सी मुश्किल वीडियो थी, लेकिन इसके पीछे बहुत सी मेहनत कारगर है और आपको ये इल्म होना चाहिए, ये विजडम भी आपके पास होनी चाहिए और आपको इन चीज़ों के बारे में भी, इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में भी मालूम होना चाहिए। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।